केवल एक दिन और एक मार्च और बच्चों के ऊपर इंग्लिश का पूरा प्रेशर। आज की इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को यह जानकारी दी जाएगी या आपके टाइम मैनेजमेंट से संबंधित वो जानकारी जो कि अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं दी। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 2 मार्च को आपका पेपर होने वाला है और केवल 1 मार्च का दिन आपके पास होगा तैयारी करने के लिए। हमने यहां पर जो पॉइंट किया है, यहां पर जो इंडिकेट किया है वो 1 मार्च क्यों किया है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन को इस्तेमाल करके आगे आप 2 मार्च को कुछ कर सकते हैं। तो इस दिन तैयारी तो करेंगे नहीं, आप 1 तारीख को तैयारी करेंगे और 1 तारीख में वो 24 घंटे आप कैसे वो 24 घंटे मैनेज करेंगे और सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इंग्लिश का पेपर, जो इंग्लिश का पेपर है उसे कैसे स्टार्ट करें और कैसे एंड करें, ये भी सबसे बड़ी एक समस्या है हमारे बच्चों के सामने। यूपी बोर्ड के बच्चे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सारे पेपर तो ठीक है लेकिन इंग्लिश के पेपर को स्टार्ट कैसे करे जाए और एंड कैसे किया जाए, क्योंकि 3 घंटे उनके लिए बहुत ही कम पड़ते हैं। जबकि आपको बता दें इंग्लिश का पेपर बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को करनी होती है वो प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस आपको कभी किसी ने नहीं बताई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें आपको जानकारी मिलने वाली है कि इंग्लिश पेपर के वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना होता है। मैनेज करना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास ये पूरा होगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज और लास्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन विस्टस से 7 नंबर का पूछा जाता है। अब ये पूरे 10 क्वेश्चन आप एक साथ 12 क्वेश्चन एक साथ आप जब देखेंगे तो आपको डर वाकई में लगना चाहिए और लगता भी है जनरली बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये इतना बहुत सा बच्चे मटेरियल या कंटेंट दिमाग में रख करके पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान रखना ये बेटा, अगर एक साथ इसे देखोगे तो आपको डर लगना लाजमी है। एक साथ इसको देखो मत, आपको अपने पूरे 3 घंटे को हर एक मिनट को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रखना है। पहले से ये बात माइंड में बना के रखें कि हमें इस मिनट या इस घंटे या इस 15 मिनट के अंदर यही क्वेश्चन करना है। यदि आपने इस पूरे गुरु मंत्र को फॉलो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, कम से कम ये बात की गारंटी है। वरना लास्ट में जब पेपर बाहर निकलते हैं बच्चे, लास्ट में उनके 1 या 2 क्वेश्चन, और वो 1-2 क्वेश्चन कौन से होते हैं, कम से कम 10 से 15 नंबर का छोड़कर आते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि किस क्वेश्चन पे कितना समय दिया जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान रखने, बहुत ही विशेष बिंदु, बहुत विशेष बिंदु, बहुत ही मुख्य बिंदु ऐसे हैं कि आपको अगर इन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो 100% आपका पेपर खराब होने वाला है। अगर आप इन बातों पर ध्यान दे लें तो आपको कितना भी इंग्लिश ना आती हो, कम से कम आप हर क्वेश्चन को टच भी करेंगे और लिख भी लेंगे। क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स आपके सही लिखने पे नहीं बल्कि उसकी वर्ड लिमिट और राइटिंग सेक्शन पर, मतलब राइटिंग पर मिलते हैं कि आपके पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में जो राइटिंग है वो कितनी अच्छी है और साथ में आपने हर क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्मेट पर लिखा है कि नहीं। नंबर 1, किसी भी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं तो आपने कहा लेट मी टेक सम टाइम, ओके यू मे टेक बट नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा अगर आपने समय ले लिया, 5 मिनट से ज्यादा, तो 100% है उस 5 मिनट के बाद आपका 10 मिनट 15 मिनट आपका वो बर्बाद होगा। और यदि 15 मिनट के सोचने के बाद आपको आंसर आ भी गया, याद आ गया, मान लीजिए याद आ गया, या आपने 3-5 करके लिखने की कोशिश करी, तो 100% आपका जो प्रेशर होगा वो लास्ट वाले क्वेश्चन जो लास्ट आवर में होगा उसके ऊपर बनेगा और लास्ट के 2 क्वेश्चन इतने खराब करके आओगे या फिर आधा छोड़कर आओगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने यहां पर गलती करी है ना। तो इस पे आपको सोचना नहीं। 5 मिनट सोच लिया, नहीं आ रहा, छोड़िए, स्किप करिए उस क्वेश्चन को, करेंगे लास्ट में करेंगे, जरूर नहीं है। क्योंकि जब स्टार्ट होता है कोई भी एग्जाम तो उस समय बच्चे के दिमाग में अजब तरीके का एक स्ट्रेंज टाइप, एक प्रेशर, एक फियर होता है। इंग्लिश के पेपर में खास तौर से होता है। तो इसलिए 5 मिनट से ज्यादा मत सोचिएगा। 5 मिनट चले गए कोई बात नहीं, लेकिन इस 5 मिनट को बचाने के लिए अगले 5 मिनट और खराब करोगे तो वो 5 मिनट आपके अगले 5 मिनट पे भारी पड़ेगा और वो 15 मिनट आपके पूरे पेपर पे भारी पड़ेगा। नेक्स्ट है, पहले छोटे क्वेश्चन और बाद में बड़े क्वेश्चन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी क्वेश्चन उठा करके लिखने लगना ये गलत स्ट्रैटेजी है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो अपने टाइम मैनेज को करते हैं, और टाइम मैनेज करने का मतलब है पूरा पेपर मैनेज कर लेना। इंग्लिश में पेपर को मैनेज करना ही आपकी सफलता होगी। 90 प्लस तभी उस बच्चे के आ सकते हैं जब उसने अपने हर एक मिनट का यूटिलाइज किया है सही तरीके से। इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 150 वर्ड का होता है, उससे कम कई सारे आंसर्स होते हैं। जबकि आपके अदर क्वेश्चन, अदर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 वर्ड 200 वर्ड में भी आपको लिखना पड़ता है। थ्योरी भी होती है, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। इसमें आपका मैक्सिमम 150 वर्ड होता है। जरूरी नहीं कि आप 150 वर्ड आर्टिकल पे लिखें ही लिखें। तो आप खुद सोचिए कि आपको किसी क्वेश्चन पे अगर 100 वर्ड या 80 वर्ड लिखने हैं तो कितनी देर में लिख लेंगे। जाहिर सी बात है जिसको आ रहा होगा तो वो बहुत ही तेज लिख लेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो सोचने पे अपना समय बिताएगा, और समय जो बिताता है सोचने पर वो पेपर नहीं कर पाता 70 से ज्यादा, और 70 में भी 50 मिलते हैं। इसलिए आपको सोचना नहीं है। पहले आप हमेशा छोटे क्वेश्चन करें। वजह इसकी आगे बताएंगे। आंसर शीट पर पूरी तरह इंश्योर हो जाने के बाद ही पेन चलाएं। वरना के बाद हमने ये 3 डॉट इसलिए लगाए हैं कि वरना आप अंजाम के लिए जो है तैयार रहिएगा।
आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आपने बिना इंश्योर हुए कि आपका आंसर यही होना चाहिए, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको समझ में आ रहा है ये होना चाहिए, जब तक आप पूरा यकीन से ना इंश्योर हो जाए, मतलब पूरी तरीके से आपको यकीन ना आ जाए कि हमें यही लिखना है, तब तक आप पेन ना चलाएं। वजह इंग्लिश है इसका नाम, क्योंकि यहां पर आंसर तो बाद की बात है, पहले उस आंसर को सही लिखना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने फिजिक्स में लिखना स्टार्ट किया, हिंदी अपनी भाषा कुछ भी स्टार्ट किया तो आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप उसको कैसे लिखें, यही तो बात है ना। तो इसलिए पहले आप अपने आंसर्स को दिमाग में या कहीं पर पेंसिल से नोट डाउन कर लें कि हमें यही आंसर लिखना है, उसमें कोई चेंजेस ना हो, वरना हर पेज में आपके इस तरीके की कटिंग, इस तरह की कटिंग, ऐसे ऐसे करना, ये आपके पूरे मार्क्स को डाउन करा देगी। ये बात ध्यान रखना यदि आप विश्वास करते हैं हम पर तो इसलिए इंश्योर होने के बाद छोटे क्वेश्चंस को पेपर पढ़ते समय ही टिक कर ले, ये आपका एक टाइम थोड़ा सा मैनेज करेगा और आपको आपके समय को बचाएगा। टिक करना मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, छोटे क्वेश्चन का मतलब जैसे ग्रामर के, जैसे वोकैबुलरी की छोटे क्वेश्चन है, तो इसको आप जब पेपर पढ़ रहे हो विद इन 15 मिनट, जो कि पहले 15 मिनट होते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए, उसी दौरान पेंसिल उठा करके पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, टिक कर लिया, उससे ये होगा कि आपको बाद में पेपर फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप उठाकर क्वेश्चन नंबर 4 का ए ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये आंसर, ये कर लेंगे, तो इससे आपके 10 से 15 नंबर का उसी 15 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे आपके दिमाग में अब केवल 80 नंबर का पेपर करने को, क्योंकि जिसका आंसर हो आपको पता होता है ना, उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आपको 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर किसी का आंसर नहीं पता है, चाहे वो कितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हो, उस पर आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो उसको टिक कर लें, क्योंकि ये आंसर आपके क्वेश्चन पेपर पे अगर है, पेंसिल से करिएगा, पेन से बिल्कुल मत करिएगा। वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। वर्ड लिमिट बेटा ये इंग्लिश में एक नंबर काट देने वाले सबसे बड़ी वजह बनती है वर्ड लिमिट। यदि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे तो इस पे आपके नंबर काटे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। कहीं पर 80 वर्ड लिखें तो 80 85 के आसपास ही आपको लिखना। 100 वर्ड 120 में लिखोगे तो नंबर कटेगा, मिलेगा नहीं, उस पर ध्यान रखना। एक पेज पर एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको लगता होगा कि जो है एक पेज पर सारे क्वेश्चन लिख दे, एक पेज पर एक ही आंसर लिखे, बीच की लाइनें छूट जाती है, ये सारे दिमाग में कंफ्यूजन है। नहीं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन एक पेज पर केवल एक ही तरह का क्वेश्चन करना है। अब एक तरह क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगर वोकैबुलरी में सिनोनिम पूछा गया है तो सिर्फ सिनोनिम लिख दिया, 2 वर्ड और पेज बदल दिया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4A पूरा एक पेज पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5A B C D E ये पूरा एक पेज पर होना चाहिए, क्योंकि एक एक सेंटेंस लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 4A B C D E और क्वेश्चन नंबर 5A B C D E ये दोनों एक ही पेज पर ना हो, एक इधर हो एक इधर हो, ठीक है। उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का A और बी ये दोनों एक पेज पर आ सकते हैं। ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए इस पेज पर, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी उस पेज पर, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पे 2 क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 एक पर पेज पर हो, उसमें ए और बी दोनों एक ही पेज पर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कहां से करा जाए, प्रारंभ वोकैबुलरी या ग्रामर से करें। इसकी वजह है कुछ 4 बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। नंबर 1 ये छोटे और पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। वजह नंबर 2 दो इनमें मार्क्स नहीं कटेंगे। वजह है क्योंकि इसका आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर पता है तो जाहिर सी बात है आपके 2 नंबर तो आपकी जेब में हो गए। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो तीसरी वजह आती है, इनमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें आपको समय लगाना ही नहीं। जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको सामने आया कि अचीव का मतलब क्या है, मान लीजिए एक वर्ड आया अचीव का मतलब क्या है, तो आपके ऑप्शन में अगर गेन दे दिया है तो आप गेन पर तुरंत टिक लगा लीजिए, आपका 2 नंबर। जब आपको 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर आपने 15 मिनट में गेन कर लेंगे तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वजह नंबर 4 यही है कि इनसे पहले आधा घंटे में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा, उस कॉन्फिडेंस के बल पर आगे 2.5 घंटे का पेपर आप अच्छा कर लेंगे। यदि आपने अनसीन पैसेज से या आर्टिकल से लिखना शुरू किया तो 100% है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। शुरुआत में अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो 100% आपका पूरा पेपर खराब होगा, आप 80-70 नंबर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि डिमोटिवेशन तो पहले घंटे में पहले मिनट में मिल गया कि अभी आ नहीं रहा है। तो पहले वही करिए जो आपको आ रहा है। और आने का मतलब ये नहीं कि पहले पेज पर आप वोकैबुलरी कर दीजिए, नहीं, पहले पेज पर अनसीन पैसेज होगा बाद में करेंगे, दूसरे पेज पर आर्टिकल होगा वो बाद में करेंगे, तीसरे पेज पर लेटर होगा वो बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जैसी वोकैबुलरी आया उसको आप पहले कर लीजिए। आपके दिमाग में ये रहेगा 15 नंबर का हम कर लिए हैं। अब अंत कैसे करें पेपर का, आर्टिकल और लेटर या अनसीन पैसेज, इन तीनों में से किसी एक को लास्ट में लिखेंगे। अब ये जो तीनों ही क्वेश्चन है इसको लास्ट आवर के लिए रखें हमेशा, क्योंकि ये थोड़े से टाइम टेकन वाले हैं। इसमें आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, थोड़ा सा आपका रमना पड़ेगा पूरे पेपर। जो 2 घंटे आप जब बैठ जाएंगे, 2 घंटे में आपने पूरा पेपर किया होगा
होगा, तो इसको लास्ट आवर में करें। लास्ट आवर का मतलब लगभग 4 बजे के आसपास आप इसको लिखना शुरू करें। क्या बजे के आसपास? 4 बजे के आसपास आप इसको लिखना शुरू करें, चाहे आर्टिकल, चाहे लेटर या चाहे अनसीन पैसेज। बट इन तीनों ही क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे लंबे हैं, 15, 10, 10, 35 नंबर के 3 क्वेश्चन है, इनको आप शुरुआत बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें गलतियां होंगी और गलतियां करने पर आपका पहला पेपर पेज गंदा हो जाएगा, और पहला पेज गंदा होने का मतलब पूरी कॉपी गंदा होना, और वहीं से आप डिमोटिवेट होंगे। ये टॉपिक्स टाइम और जो है कंसंट्रेशन दोनों मांगते हैं, इसलिए आप शुरुआत में कंसंट्रेशन इस पर न लगाएं, अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस करें। दूसरी, इनको लिखते समय बार बार गलतियां जब होंगी इसी वजह से, तो शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, गलतियों की वजह से आपका टाइम जाएगा उसे सुधारने में, इसलिए इसको बाद में करें। 2 घंटे पेपर करने के बाद आप रिलैक्स जब हो चुके होंगे, तब आपको एक जो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने लगभग 70 नंबर का पेपर या 60 नंबर पेपर कर लिया है, अब मेरे पास 1 घंटा 10 मिनट बचा है। इस 1 घंटे 10 मिनट में सोच सोच के आराम से, लेटर में कटिंग नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल अच्छा सा लिखना चाहिए और अनसीन पैसेज गंदा नहीं होना चाहिए। इन्हें करते समय आपका 75% हो चुका होगा। जब 75% जब हो चुका होता है बच्चे, तो उसी वजह से आप इसको कर सकते हैं लास्ट में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको बताया कि आप कैसे शुरुआत करें और कैसे अंत। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।